अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज के इस दौर में तकरीबन हर बंदा परेशान है। कोई किसी बीमारी की वजह से परेशान है, कोई दुख तकलीफ़ों और मुसीबतों की वजह से, आजमाइश और इम्तिहानात की वजह से परेशान है, और कोई इस दौर की महंगाई की वजह से परेशान है। तकरीबन हर बंदा सफ़ेद पोश है। उसके पास इतना मालो मता नहीं है कि वो आसानी से घर बैठे अपने घर का निज़ाम चला सके। इस वजह से तकरीबन लोग गुर्बत की वजह से परेशान हैं। आमदन कम है, पैसा कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन कराम, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा, अगर आप वो वजीफ़ा दिल से करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन से कहता हूँ आपके घर में रिज़्क़ रोज़ी की बारिश हो जाएगी, बरसात हो जाएगी। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू बकर बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनक़ूल है, वो फरमाते हैं एक दिन एक शख्स हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और आके अर्ज़ की, हुज़ूर हमारे घर में आज सुबह सुबह एक बच्चे की विलादत हुई है और ये ख़बर लेके सबसे पहले मैं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हाज़िर हुआ हूँ ताकि आपकी बरकत से हमारे घर में भी खैर का नज़ूल हो। हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उसकी ये बात सुनी तो फरमाया, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, यहाँ बैठ जाओ। वो शख्स बैठ गया तो हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे फ़रमाया, माशा अल्लाह काना, ये कलिमात 100 मरतबा पढ़ो। जब उस शख्स ने ये कलिमात पढ़ना शुरू किए, 100 मरतबा पढ़ लिए, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे दोबारा हुक्म दिया कि इन कलिमात को दोबारा पढ़ो। उसने फिर वो कलिमात 100 दफ़ा पढ़े। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे तीसरी बार हुक्म दिया कि फिर इन कलिमात को पढ़ो। इस तरह आपने उसे 5 बार हुक्म दिया, यानी 5 बार उसने ये कलिमात हर बार 100 मरतबा पढ़े। 5 बार ये कलिमात पढ़ने से कुल 500 मरतबा माशा अल्लाह काना उसने इन कलिमात को दोहरा लिया। 500 मरतबा। जब 500 मरतबा उसने पढ़ लिया तो इतने में एक वज़ीर की वालदा का कासिद आन पहुँचा। उसने एक ख़त और एक थैली हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पेश की। वो कहता है, उम्मे जमील आपको सलाम कहती है और उसने ये कहा है कि ये थैली के अंदर जो रकम है आप इसको गुरबा और मसाकीन के अंदर तकसीम कर दें। तो हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उसकी ये बात सुनी तो उस कासिद को फ़रमाया, ये थैली वाली रकम इस शख्स को दे दो, इसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। उस कासिद ने कहा, हुजूर इसके अंदर 500 दिरहम हैं। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़रमाया, इसे दे दो, इसने 500 मरतबा माशा अल्लाह काना पढ़ा है। तो उस कासिद ने वो रकम वाली थैली, इसके अंदर 500 दिरहम थे, उस शख्स को दे दी। कासिद चला गया। हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उस शख्स की तरफ देखा तो फ़रमाया, ये 500 दिरहम तुम्हें मुबारक हों। उसके बाद फ़रमाने लगे, ये तो कलिमात तुमने 500 मरतबा पढ़े हैं, अगर इन कलिमात को 500 मरतबा से ज़्यादा पढ़ते तो तुम्हारे लिए रकम में भी इजाफ़ा कर दिया जाता। जितनी मिक़दार में तुम ये कलिमात पढ़ते तुम्हें उतनी मिक़दार में ये रकम दी जाती। तो ये रकम तुम्हारे लिए है, तुम्हें मुबारक हो, ले जाओ इस रकम को और अपने अहलो अयाल पे ख़र्च करो। तो नाज़रीन कराम, ये कलिमात ऐसे बरकत वाले हैं, जो भी इसको पढ़ेगा, ये सिर्फ़ उस शख्स के लिए नहीं है, जो भी इन कलिमात को पढ़ेगा, इनका विर्द करेगा, इनको अपनी ज़ुबान पे जारी करेगा, इनकी बरकत से अल्लाह उसके घर में रिज़्क़ रोज़ी की बारिश फरमाएगा। रिज़्क़ रोज़ी इतनी अता फरमाएगा कि वो संभाल नहीं सकेगा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, उनका भी बहुत खूबसूरत वाक़या है। एक दफ़ा वो बीमार हो गए। जब बीमार हुए तो जिस तरह लोग इयादत के लिए आते हैं, तीमारदारी करने के लिए, तो एक शख्स उनकी इयादत के लिए आया। जब वो शख्स इयादत करने के लिए आया तो उसने अशरफियों की भरी हुई थैली हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो को पेश की। वो कहता है, ये आप अपने पास रख लें, खुदा न खास्ता अगर आपका विसाल हो गया
تو یہ بھری ہوئی تھیلی اشرفیوں کی آپ کی بچیوں کے کام آئے گی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اللہ کی ذات پہ یقین دیکھیں، کیسے ان کا اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین پختہ تھا۔ فرمانے لگے یہ اشرفیوں کی تھیلی لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میری بچیوں کو سورۃ واقعہ آتی ہے، جب تک یہ رات کو سورۃ واقعہ نہ پڑھ لیں یہ سوتی نہیں ہیں۔ تو سورۃ واقعہ کی برکت ہی ایسی ہے کہ میری بچیاں رات کو روزانہ پڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ نے اس سورۃ واقعہ کی برکت سے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دی، ہر چیز ہمیں وقت پہ مل جاتی ہے، وقت سے پہلے مل جاتی ہے۔ اس سورۃ واقعہ کی برکت سے اللہ نے کبھی رزق میں کمی آنے ہی نہیں دی۔ تو ناظرین کرام، حدیث پاک میں بھی سورۃ واقعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ ایک دفعہ تلاوت کرے گا اور اس کو معمول بنا لے گا، اللہ اس کے بھی رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا، اس کے رزق میں بھی اللہ اس سورۃ واقعہ کی برکت سے فراوانی اور وسعت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔